श्रुतेभ्यः ओम नमः श्रुतेभ्यः ओम नमः श्रुतेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कल आपके सामने एक विषय दिया था, उसी प्रकार का यह भी विषय अलग होकर के भी उससे अवश्य संबंध रखता है। यह एक लेख पढ़ा था, एक जज है और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ न्याय करने में कुशल थे। सब लोगों को उनके न्याय निर्णय का आदर था। उनको बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में जनता स्वीकारती थी। एक ऐसा ही उलझा हुआ विषय उसके सामने आता है। उसके विषय में उसने काफ़ी परिश्रम करके घोषणा तैयार की थी। जब वह घोषणा के लिए उस स्थिति पर पहुंच जाता है तो बस चालू करना था। उसकी स्मृति में वह कोई भी घोषणा नहीं। आप सुन रहे हैं? सावधानी से सुनिएगा। मैं इसलिए लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ और देता हूँ ताकि आप लोग धर्म में भी क्या वस्तु है इसके बारे में सोच सकें। कोई किसी को बाध्य करो तो वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी बाध्य करोगे तो इसकी इच्छा नहीं होती। तो वह विस्मृति से चकित हो गया। ये कैसी बात है, आज तक जीवन में ऐसी घटना नहीं घटी, किंतु आज तो वह सामने घट रही है। भूमिका बन गई घोषणा की, किंतु स्मृति लुप्त हो गई। फिर इसके उपरांत दूसरे केस की अपेक्षा से हमने उसको प्रकारांतर से किसी को ज्ञात न हो इस प्रकार दूसरे काम करके उस दिन घोषणा के बारे में, निर्णय के बारे में उसका मन थोड़ा सा हतोत्साहित जैसा हो गया। जज होकर के हतोत्साहित होना ये भी मायना रखता है। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हो, विश्वविद्यालय में उसका अधिकार हो, प्रसिद्धि हो, आज तक वह प्रथम श्रेणी में आने वाला लड़का
और यदि उसके स्थान पर दूसरा कोई आता है तो उसको उससे कभी वैर या द्वेष नहीं होता, किंतु आखिर क्या कमी रह गई जो मैं निकल नहीं पाया। तो उसी प्रकार उनको लगा, दूसरे दिन करने का विचार था, उस दिन भी उसको सफलता नहीं मिली। तीसरे दिन तैयारी तो पहले से की, उस दिन भी जाता है तो उस दिन भी उसको विस्मय होता है, स्मृति भंग होती। याद करने की बात ही नहीं हो तो घोषणा करने की बात थी। पत्नी को बुलाया, ऐसी घटना घट रही है 3 दिन से। पत्नी तो वकील भी नहीं और जजमेंट देने की तो बात ही नहीं, लेकिन वो कहती है हम किताबी जानकारी नहीं लगते, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, संसार में कार्य होते हैं, अनेक कारण अपेक्षित होते हैं। केवल आप उस ज्ञान को ही मत समझो, उस ज्ञान को कोई भी रोकने वाला भी हो सकता है। तो क्या आपको क्या मालूम पड़ा? तो उसने कहा ऐसा होता है। सामने वाला व्यक्ति भी अपना अंतरंग से, वो इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, वो नहीं जानता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जानता है मैं झूठ नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं झूठ नहीं हूँ और दूसरे को झूठ शुद्ध भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सत्य यदि सत्य के रूप में नहीं उभरता है तो लगता है हम अभी पढ़ाई में अधूरे हैं। जीत सको तो जीतो, इसको क्या जीतना, किसी के दिल को जीतो। हमारी विजय और हमारी हार ये निश्चित है। ऐसे घने कर्म किए हैं, सघन कर्म हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसके विपाक के बारे में जब सोचते हैं, ग्रंथों के प्रति अपने आप ही बहुमान हो जाता है। वर्षों पूर्व केवली भगवान ने, तीर्थंकरों ने घोषणा की, आज भी वह परंपरा से, आचारों से होते हुए हमारे सामने विद्यमान। बहुत आस्था के साथ आप लोग यहाँ पर शास्त्र दान की अपेक्षा से सोचते हैं। क्या सोच रहे? नहीं, जिनवानी है यह जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग, इसमें कोई भी कमी नहीं है। ये विश्वास करना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ। तो क्या हुआ, सामने वाला व्यक्ति भी बोलता है, लेकिन उसकी तरंगे आकर के आपसे टकराएगी, और तरंगे यदि टकराती हैं तो जल की स्वच्छता होते हुए भी उसमें कुछ भी
देखने को नहीं उपलब्ध होता। फिर इसको कैसा किया जाए, और इसके बारे में सोचिएगा। सोचना तो आपको है, घोषणा आपकी करना है। फिर बाद में वह और सोचता है कि इसमें क्या हो सकता है। कहीं कहीं पर तो बहुत ही कम रहस्य रहता है, लेकिन रहस्य को कम और बड़ा सोचना ही गलती है। क्योंकि हम सोचते हैं अपने ही इरादा के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार। यदि उद्देश्य में कमी है तो निर्देशन में भी कमी होगी, यह शास्त्र कहता है। जहाँ उद्देश्य हो तहाँ निर्देश हो। हमारे उद्देश्य में कोई कमी नहीं होते हुए भी सामने वाले व्यक्ति के उद्देश्य में यदि कमी है तो वह हमारी कमी मानी जाएगी, क्योंकि हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह गृहस्थ है, क्योंकि वह धन के प्यासा है, आदि आदि कई बातें हो सकती हैं। इसलिए पहले की पंचायत और आज की यह न्याय की पद्धति में बहुत अंतर है। ये स्वयं सब लोग महसूस कर रहे हैं। इसमें अनुकरण नहीं होता, जिसको आप लोग गतानुगतिकता बोलते हैं। आज का ये युग अनुकरण करना चाहता है लिपि का, किंतु अर्थ भाव का वह अनुकरण नहीं कर पाता। इसलिए हमें यही कहना चाहिए। कोई भी ऐसा एक बिंदु है, बताते हैं, हमने तो पढ़ी नहीं, लेकिन जैसे संपादक महोदय अंत में ये कह देते हैं, इस पत्रिका में जो कोई भी विषय आए हैं, भिन्न भिन्न तरह के, इसका मैं संपादन कर रहा हूँ, किंतु यह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है मैं कहना नहीं चाहता। उसी प्रकार घोषणा करने वालों को भी चाहिए कि मैं इसका लेखक नहीं हूँ, किंतु मुझे दिमाग में जितना अर्थ आया उतना ही चाहिए। इसलिए वह कहता है मैं इसका पूर्ण जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं चूँकि जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार आपको दे रहा हूँ, किंतु उसका अर्थ क्या होना चाहिए यदि सही नहीं निकलता तो उस संविधान का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। ऐसा ये कहता है तो सामने वाला भी सोच सकता है, ये भी एक व्यक्ति आखिर छद्मस्त तो है, पूरा ज्ञान तो रखता नहीं, रख सकता नहीं। तो फिर ऐसी घोषणा नहीं करे, मैं छाती पर हाथ रख करके कूट करके कहता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वह अंतिम है। नहीं, आपका तो अंतिम तक पहुँचना तो बहुत कठिन है, अभी आप सेमीफाइनल में भी नहीं गए। इसलिए यह हमेशा विश्वास रखने वालों को
उद्देश्य के अनुसार ही देशना होती है, ऐसा समझ करके ही चलना चाहिए। फिर भी यही कहता हूँ, हर एक न्यायालय में गवाह की अपेक्षित होती, जो वहाँ पर उपस्थित रहे या न रहे, फिर भी गवाह तो पहले चाहिए। अब है हाँ, तो उसको अब किंतु उसका भी अर्थ बहुत गंभीर है और उसको रटाया जाता है। ये समझे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम थे क्या नहीं वहाँ पर? हम थे तो, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। ये उसको रटाया जाता है। ये इसलिए आवश्यक है, जमानत के लिए बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन वह जमा करके किया जाता है। इस आधार पर यदि निर्णय होता है तो आप ही समझ लो उसमें कहाँ तक आसार है, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन सार भी कहाँ तक है, ऐसे कहने से सार के भी अनुपात अपने आप हो जाते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर सकता, आपकी स्वतंत्र सत्ता है और मेरी भी सत्ता स्वतंत्र है। फिर भी आप सुनने के लिए बैठे तो हमने सुना दिया, समय आपका हो गया। माँ मतलब पत्नी की बात पर आज उनको थोड़ा सा भरोसा हो गया कि दुनिया के न्याय हमारे ऊपर ही सब नहीं है, उनका अस्तित्व भिन्न है, मेरा भी अस्तित्व भिन्न है। तो 3 दिन विस्मृति का होना दूसरा कोई कारण अवश्य है, उसको आप लोगों को खोजना है। सर्वज्ञ के दृष्टि में तो वह आ चुका है। अहिंसा परमो